आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉमेक्स 24, जिसमें आज मैं आपको रिक्त स्थान की पूर्ति जो कि व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं का है और ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रबंध खाली स्थान का नौकर है। तो प्रबंध किसका नौकर है? तो प्रबंध है प्रशासन एवं व्यवसाय का। उद्देश्य डैश डैश प्रबंध द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो उद्देश्य किसके लिए निर्धारित किए जाते हैं? तो शीर्ष प्रबंध द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो उद्देश्य शीर्ष प्रबंध द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रबंध जन्मजात एवं खाली स्थान प्रतिभा है। तो यहाँ पर आएगा अर्जित। प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। पर्यवेक्षकीय प्रबंध सबसे खाली स्थान स्तर का होता है। तो यहाँ पर आएगा निचले स्तर का। पर्यवेक्षकीय प्रबंध सबसे निचले स्तर का होता है। अगला है क्वेश्चन, प्रबंध का सबसे पहला कार्य है। तो प्रबंध का सबसे पहला कार्य है नियोजन। तो खाली स्थान में क्या आएगा? नियोजन। फ्यूल के अध्ययन का केंद्र बिंदु डैश डैश है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? प्रबंधन। फ्यूल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है प्रबंधन। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के रचयिता हैं, कौन हैं? तो F.W. टेलर। शॉप मैनेजमेंट के जो रचयिता हैं वो हैं F.W. टेलर। टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु खाली स्थान था। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा? श्रमिक। यानी टेलर के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु हैं वो कौन है? श्रमिक। अगला है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन कहलाते हैं? ये डैश डैश में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के पिता F.W. टेलर हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सदैव खाली स्थान है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सदैव क्या होता है? परिवर्तनशील। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। भारत में खाली स्थान आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। तो भारत में मिश्रित प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में आर्थिक सुधार सन खाली स्थान में प्रारंभ किए गए। तो भारत में आर्थिक सुधार कब किया गया? 1991 में। भारत में तीसरी बार विमुद्रीकरण सन खाली स्थान में किया गया। तो कब किया गया है? 2016 में। तो राइट आंसर क्या होगा? 2016। नियोजन खाली स्थान उन्मुख होता है। तो नियोजन लक्ष्य उन्मुख होता है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? लक्ष्य। नियोजन प्रबंध का खाली स्थान कार्य है। तो नियोजन प्रबंध का क्या है? प्राथमिक कार्य। नियम खाली स्थान स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो नियम किसके लिए सहायक होते हैं? अनुशासन। तो खाली स्थान में क्या आएगा? अनुशासन। नियम अनुशासन स्थापित करने में सहायक होते हैं। नियोजन खाली स्थान होना चाहिए। तो नियोजन कैसा होना चाहिए? लोचपूर्ण। नियोजन लोचपूर्ण होना चाहिए। श्रमिकों के समूह प्रमुख को खाली स्थान कहा जाता है। तो श्रमिकों के समूह प्रमुख को टोली नायक कहा जाता है। राइट आंसर होगा टोली नायक। अनौपचारिक संगठन में सत्ता प्रवाह खाली स्थान की ओर होता है। तो ऊपर से नीचे की ओर होता है। भारार्पण सदैव खाली स्थान की ओर जाता है। तो भारार्पण ऊपर से नीचे की ओर आता है। यानी उच्च अधिकारी अपने निम्न स्तर के अधिकारियों को देंगे, निम्न स्तर के अधिकारी उससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों को देंगे। तो ऐसे भारार्पण जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है। पदोन्नति भर्ती का खाली स्थान स्रोत है। तो पदोन्नति किसका स्रोत है? आंतरिक भर्ती का स्रोत है। राइट आंसर होगा आंतरिक। शिक्षण संस्थाओं में की जाने वाली भर्ती को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? परिसर भर्ती। राइट आंसर होगा परिसर भर्ती। बजट सदैव खाली स्थान रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट सदैव अनुमानित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चालू संपत्तियों का योग खाली स्थान पूंजी कहलाती है। तो चालू संपत्तियों का योग कार्यशील पूंजी कहलाती है। खाली स्थान में कार्यशील पूंजी आएगा। द्वितीयक बाजार को खाली स्थान भी कहते हैं। तो द्वितीयक बाजार को हम क्या कहते हैं? स्टॉक विनिमय बाजार। क्या कहते हैं? स्टॉक विनिमय बाजार। सेबी की स्थापना खाली स्थान में हुई थी। किस सन में हुई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। स्टॉक एक्सचेंज खाली स्थान बाजार का केंद्र बिंदु है। तो स्टॉक किसका केंद्र बिंदु है? मुद्रा बाजार का। यहाँ राइट आंसर होगा मुद्रा बाजार। मिट्टी के मटके के रूप में खाली स्थान एक प्रतीक चिन्ह है। तो इसे बोलते हैं हम इको मार्क। क्या कहते हैं? इको मार्क।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता के खालिस्तान अधिकार बताए गए हैं। कितने अधिकार बताए गए हैं? 6 अधिकार बताए गए हैं। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, तो प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? गतिशील। योजना खालिस्तान होनी चाहिए, तो योजना कैसी होनी चाहिए? लक्ष्य निर्धारित, अर्थात लक्ष्य को निर्धारण करके योजना बनाई जाती है, इसलिए बोलेंगे योजना खालिस्तान होनी चाहिए, तो योजना लक्ष्य निर्धारित होनी चाहिए। नियोजन एक खालिस्तान प्रक्रिया है, तो नियोजन क्या है? बौद्धिक प्रक्रिया है, या इसे हम सतत प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो इसके 2 ऑप्शन, माने इसके 2 उत्तर सही होंगे, एक होगा बौद्धिक और दूसरा होगा सतत। तो नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। संगठन के नियम लिखित होते हैं, तो कैसे होते हैं? औपचारिक संगठन के, यहाँ राइट आंसर होगा औपचारिक संगठन के नियम लिखित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण खालिस्तान का ही एक विकसित रूप है, तो विकेंद्रीकरण किसका विकसित रूप है? अधिकार अंतरण का, तो राइट आंसर होगा आपका अधिकार अंतरण। नेतृत्व के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है, तो नेतृत्व के लिए किसकी आवश्यकता होती है? योग्यता एवं विशिष्ट गुणों की, तो राइट ऑप्शन होगा योग्यता या विशिष्ट गुण। वेतन में कटौती खालिस्तान प्रकार के प्रेरणा है, तो वेतन में कटौती नकारात्मक अभिप्रेरण की विशेषता है। नियंत्रण का पारस्परिक संबंध खालिस्तान से है, तो नियंत्रण का पारस्परिक संबंध जो है नियोजन से है। भवन में विनियोग खालिस्तान पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है, तो स्थायी या दीर्घकालीन। समता अंशधारी कंपनी में खालिस्तान का अधिकार होता है, तो समता अंशधारियों को कंपनी में मतदान का अधिकार होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, खालिस्तान बाजार का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, तो प्राथमिक बाजार का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। जहां दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है वह खालिस्तान बाजार कहलाता है, तो वह पूंजी बाजार कहलाता है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में प्रारंभ हुई, तो इसका राइट आंसर है 1951 में। अनौपचारिक संगठन का आकार खालिस्तान होता है, तो अनौपचारिक संगठन का आकार छोटा होता है। भर्ती के पश्चात खालिस्तान प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो भर्ती के पश्चात चयन की प्रक्रिया होती है। कार्य बदली प्रशिक्षण सबसे अधिक लोकप्रिय खालिस्तान में है, तो किस में है? कार्य बदली बैंक में है। खालिस्तान प्रेरणाएं मानसिक होती हैं, तो गैर वित्तीय प्रेरणाएं क्या होती हैं? मानसिक। अंगूरी लता संप्रेषण खालिस्तान संप्रेषण का एक रूप है, यह है अनौपचारिक संप्रेषण का। उत्पादन की वह सीमा जिस पर न तो लाभ हो और न ही खालिस्तान उत्पादन की वह सीमा जिस पर न तो लाभ हो और न हानि, उसे खालिस्तान बिंदु कहते हैं, तो उसे बोलते हैं समविच्छेद बिंदु। नए अंशों का निर्गमन खालिस्तान बाजार में होता है, तो नए अंशों का निर्गमन प्राथमिक पूंजी बाजार में होता है। स्कंद विनिमय में प्रतिभूतियों का सूचीयन खालिस्तान है, तो क्या है? ऐच्छिक है। सेबी के प्रबंधन में सदस्यों की संख्या है, तो सेबी के प्रबंधन में सदस्यों की संख्या है 6। इको मार्क का प्रारंभ खालिस्तान मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इको मार्क का प्रारंभ किया जाता है। तो ये हैं आपके टॉप 52 खालिस्तान। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा, और यदि नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि आप सभी तक ये जानकारी पहुँचे।